Hello everyone. In this video, I am going to discuss the problem from the Advanced Paper 1, question 12 from the chapter Mixed Concept का क्वेश्चन है. वेब ऑप्टिक्स और एरर एनालिसिस का ज़्यादा यूज हुआ है. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या पूछा था. एक तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो स्लिट विड्थ है उसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है ये वाली, और उसके बाद यहाँ पे जो बी है वो स्लिट विड्थ है, इन दोनों स्लिट के बीच में विड्थ, और डी इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको ये डी बोला है. उसके बाद डी इज द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमम D is the maximum distance between the central maxima and the mth diffraction maxima. mth diffraction maxima कहीं यहाँ बनेगा और सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमको D बोला है. और लेमडा की वैल्यू हमको दी गई है 600 और D के ये बड़े वाले डी का वैल्यू 1 मीटर, स्मॉल का ये एक्चुअल वैल्यूज है. इसमें कुछ एरर वाली जो लिस्ट काउंट जिसका दिया गया है डी में कुछ एरर जितना हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर है डेल्टा डी, और डेल्टा स्मॉल डी 1 मिलीमीटर. हमको बताना है कि बी में एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा. बी में एब्सोल्यूट एरर माइक्रोमीटर में कितना आएगा हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं इस डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, जहाँ पे mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की वैल्यू जो बनेगा वहाँ पे उसकी वैल्यू 3 है, थर्ड डिफ्रैक्शन मैक्सिमा. सो इसको करते हैं. यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया वो लिखा गया है. अब इसमें कहा था कि इस पहले हम लोग स्लिट बी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना होगा, स्लिट विड्थ का एक्चुअल वैल्यू जो एस्टिमेटेड वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू कह सकते हो कि वो एक रेंज में लाई करेगा. एक मिनिमम होगा और उसके बाद मैक्सिमम होगा, और वो एक बीच में एस्टिमेटेड वे में लाई करेगा. तो बी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें हम लोग बी डी बाई डी एम लेमडा का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे बी निकालने के लिए एम लेमडा डी बाई डी. सो जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे 600 10⁻⁹. ये डी की वैल्यू 1 बाई स्मॉल डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 360 माइक्रोमीटर आएगा. इसमें हम लोग ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, अनसर्टेनिटी को इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ट्रू वैल्यू पूछा है. तो बी का वैल्यू हमको निकल गया ट्रू वैल्यू. अब उसके बाद इसमें एरर, रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट लगेगा एरर निकालने के लिए डेल्टा बी में. तो अगर यहाँ पे लिखे डेल्टा बी बाई बी और इधर जाएगा एम लेमडा डी बाई डी. एम और लेमडा तो प्रिसाइजली मेजर किया गया है जिसमें कुछ भी एरर नहीं होगा. तो इसका जो डेल्टा होगा इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, इस वैल्यू में चेंज 0 होगा. तो इसको हटा देंगे तो डेल्टा डी बाई ये बड़ा डी प्लस डेल्टा स्मॉल डी बाई डेल्टा स्मॉल डी. अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे डेल्टा डी 1 सेंटीमीटर है और बड़ा वाला डी 1 मीटर, प्लस स्मॉल डी में कितना चेंज आ रहा है 1 मिलीमीटर, और बड़े वाले डी में 5 मिलीमीटर. इसको 1/100 प्लस 1/5, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, इसको हम बदल दिए इसमें 0.01 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.01 0.2 1 2 0 0.21 आ गए यहाँ पे. तो हमको चाहिए डेल्टा बी के एब्सोल्यूट एरर में कितना चेंज आ रहा है. तो बी इंटू 0.02, ये इसकी वैल्यू इधर गुणा हो जाएगा बी इंटू 0.21. बी की हम लोग ट्रू वैल्यू निकाल चुके हैं 360 इंटू 0.21, और माइक्रोमीटर में ही पूछा है तो 10 के पावर माइक्रोमीटर लिख देते हैं. उसके बाद उसकी वैल्यू निकालने के लिए 360 इंटू 0.21 75.6 माइक्रोमीटर आंसर दिया है. लेकिन ये गलत है क्योंकि
यहाँ पे एरर की बात हो रही है और ये स्मॉल एरर होता है, इतना ज़्यादा कुछ एरर नहीं होता। लेकिन ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं डेल्टा डी स्मॉल डी, ये जो इसके डिफ्रैक्शन के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा और एम एस डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के बीच में जो डिस्टेंस है, उसका जो हम लोग अगर परसेंटेज एरर निकाले, परसेंटेज एरर इसमें कितना आ रहा है, तो ये 1/5 आ रहा था। उसके बाद 100 से गुणा करेंगे तो 20% का तो इसी में आ रहा है एरर। लेकिन ये इतना अनरियलिस्टिक डेटा हो जाएगा, रिलायबल डेटा नहीं होगा, तो इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन आंसर में ये भी दिया था और एक जो सही वाला आंसर है वो भी दिया है, तो इसको ऐसे समझने के लिए रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेकेंड स्टेप में देखते हैं अब इसको सही वाला कैसे निकालेंगे। अब सही वाले के निकालने के लिए हमको चाहिए कि बी मैक्सिमम कितना आ रहा है, हमको डेल्टा बी निकालना है। तो हमको एक चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू माइनस जो मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम की स्टैंड तक जा रहा है, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है। तो हमको डेल्टा बी मैक्सिमम निकालने के लिए ये एम लेमडा रखेंगे और ये डी प्लस लेमडा डी बाई डी माइनस लेमडा डी, क्योंकि डी प्लस लेमडा डी में ऊपर वाली इसको हमको मैक्सिमम करना है, तो ऊपर भी मैक्सिमम होगा, लेकिन नीचे जो क्वांटिटी होगी वो हमको मिनिमाइज करना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ डी प्लस डी 1 प्लस तो 1.01, उसके बाद डी माइनस 5 माइनस 1 4 माइक्रोमीटर 4 मिलीमीटर। ये करने पे आएगा, अगर हम इसे 2 से काटे ये 300, ये 150, इसको गुणा करें 450 इंटू 1.01 10⁻⁶ 450 इंटू 1.01 454.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये एक मैक्सिमम रेंज आ गया कि हमको कितना चाहिए मैक्सिमम। अब उसके बाद हमको ये डेल्टा एक मिनिमम निकालना है, इसको अगले पेज पे करते हैं। मिनिमम के लिए एम लेमडा सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी को हमको कम करना होगा और नीचे को मैक्सिमाइज करना होगा, तब ये ओवरऑल बढ़ेगा, मिनिमम होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻600 10⁻⁹ डी माइनस डी 1 मीटर 1 माइनस 0.01 और डी प्लस डी 5 था, ये 1 मिलीमीटर था, तो 6 इंटू 10⁻⁻3 ये आ जाएगा 100 3 इंटू 100 इंटू 0.09 इसकी वैल्यू, उसके बाद ये 10⁻⁶, ये 3 इंटू 9 3 इंटू 9 ये होता है 10⁻⁶। इसको करेंगे 297 इंटू 10⁻�6। डेल्टा बी मिनिमम, एक मैक्सिमम एक्सटेंड आ गया और एक मिनिमम एक्सटेंड आ गया। बी मिनिमम इधर रहेगा, बी एक्चुअल हमने 360 निकाला है और बी मैक्सिमम हमको पीछे निकाले थे। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशनल अनसर्टेनिटी की वजह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी हम लोग प्रिसाइजली नो नहीं कर सकते कि क्या होगा, कुछ अनसर्टेनिटी लेफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू फ्लक्चुएट करता है इन दोनों के बीच में। एक्चुअल वैल्यू जो वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है जो कि 360 है हमारा। हमको डेल्टा भी निकालना है, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर तो एक तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एरर के लिए मैक्स माइनस बी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा ये आया था 454.454.5।
4.5 माइनस 360 94.5 माइक्रोमीटर, इट्स द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एरर। और यहाँ पे हमसे पूछा है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर, जो बी में आएगा वो हमारा इतना आएगा, ये हाईएस्ट है। उसके बाद हम लोग B1 इसको बोल देते हैं, इसको B2 बोल देते हैं। अब B माइनस बी मीन एक एक्चुअल वैल्यू से भी कम आएगा ये वाला वैल्यू, क्योंकि उसमें D और D में कुछ अनसर्टेनिटी लेफ्ट है, उसके वजह से इस ये दो स्ट्रीम के बीच में ये मेजर्ड वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू हम निकाले वो लाई कर रहा है इसके बीच में जो कैलकुलेट हुआ है। अब ये 360 माइनस 297, 360 माइनस 297 63 माइक्रोमीटर, तो B2 आएगा। लेकिन हमें पूछा है ये वाला कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट एब्सोल्यूट इन माइक्रोमीटर ऑफ B इज़ द स्लिट विड्थ, सो यहाँ पे आ जाएगा 94.5, और ये वाला जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो दो ऑप्शन था, दो न्यूमेरिकल टाइप 75.6 ये 94.5, दोनों बता दिए कि दोनों कैसे आ रहा है। इसमें 75 कैसे आ रहा है और ये 94.5 कैसे आ रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।